नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। किसान आंदोलन जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था, हिंसा के बाद एकदम से टर्निंग पॉइंट उसमें आ गया है। पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से किसान सीमाओं पर डटकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जो ट्रैक्टर परेड हुआ उसके बाद माहौल बदल गया है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर अब हलचल तेज है और इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर को अभी यूपी पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल पूरी कहानी इसके पीछे क्या है ये आपको समझाते हैं। यूपी में किसानों का धरना खत्म कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एकदम से गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा कि जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। माना यह जा रहा था कि कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो वहीं गाजीपुर में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत मीडिया से बात करते वक्त एकदम से भावुक हुए। गाजियाबाद प्रशासन ने किसान नेताओं को आधी रात तक धरना खत्म करने का जो अल्टीमेटम दिया था, इसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी, लेकिन देर रात पुलिस फोर्स यहां से बेरंग वापस लौटी है, लेकिन चारों तरफ से अभी भी तैनाती की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 140 लागू है। सख्ती के बीच किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए भावुक हुए। उन्होंने कहा कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। टिकैत पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए रो पड़े और इसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो हटने वाले नहीं है। साथ ही टिकैत के आंसुओं का असर मुजफ्फरनगर तक देखने के लिए मिला है, जहां पर अब किसान एक बार फिर से जुटने की तैयारी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार रात से जो हलचल शुरू हुई थी वो कल रात तक रुक रुक कर जारी रही। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई थी। किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला और धारा 144 लगा दी गई, लेकिन फिर अचानक आधी रात को पुलिस की टुकड़ियां वापस चली गई। लेकिन इस बीच किसानों का वहां पर आना एक बार फिर से शुरू हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद देर रात वहां पर माहौल कैसा है, कैसा रहा है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस खास पेशकश में देखिए गाजीपुर बॉर्डर की रात्रि यात्रा में। रात के 10:30 बजे ये जगह है जो इधर मोहन नगर से डाबर की तरफ से सड़क आती है, और ये वो जगह है जहां पर पहले पूरी गाड़ियां लगी होती थी, ट्रैक्टर्स लगे होते थे, और वो अभी आप देखेंगे एकदम खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा नज़ारा पहले नहीं होता था। ये स्थिति जो है वो केवल 26 जनवरी के बाद हुई है। यहाँ भी गाड़ियाँ लगी होती थी और आप ये देख सकते हैं जो लोग भी बैठे हैं उनके मन में ये एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस समय प्रशासन की गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ऊपर यानी ये रास्ता धरना स्थल की तरफ जा रहा है, तो ये उस समय गाड़ियां जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन की के अधिकारियों की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। जैसा दूसरी तरफ ये जो आप देखिए SHO की गाड़ी जा रही है, कौसाम्बी की, ये प्रशासनिक अमले की गाड़ी उधर जा रही है। तो ये इस आशंका को बल दे रही है कि हो सकता है कि आज रात में कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई हो सके। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ से ये इसके ठीक इधर पैरामिलिट्री फोर्सेज, यूपी पुलिस, PAC, RAF सारे जवान यहाँ पर स्टेशन किए गए हैं इधर, और दूसरी तरफ वो उधर ही उत्तर प्रदेश परिवहन की ढेर सारी बसें खड़ी की गई हैं। और इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर रात में पुलिस ने कोई एक्शन किया तो किसानों को यहाँ से हटाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो उन किसानों को बसों में भरकर भेजा जाएगा। रात 10:40 ये गाजियाबाद बॉर्डर के पास की तस्वीर है। धरना स्थल वहां और यहां पर पुलिस मुस्तैद है। तो एक तरह से ये कहें कि आज की रात बहुत भारी है। दिन भर गहमागहमी रही, शाम को फ्लैग मार्च किया गया। यहां पर दिल्ली पुलिस, PAC, RAF के जवान दिन भर गश्त लगाते रहे, गाड़ियां उनकी, साथ ही साथ एक एडिशनल व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें भी यहाँ पर स्टेशन करके रखी गई हैं। इधर आप देखेंगे पहले 2 दिन पहले तक ये जगह पूरी भरी हुई होती थी। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, एक तरह से कहें ये पूरा जगह भरा हुआ था, लेकिन अभी खाली खाली सा है। आज कोई भय है, कोई डर है?
नहीं, कोई भय नहीं है, पूरा समर्थन किसानों से मिल रहा है। 5:30 बजे जो राकेश टिकैत जी बोले हैं, उनके जो आंसू निकले हैं, एक एक आंसू का सरकार जवाब देगी। और बहुत आक्रोश है, 10 हजार आदमी तो मैं आपको बताऊं सहारनपुर, रामपुर और रुद्रपुर से चल पड़ा है टिरानियाँ लेके। और आप देखोगे भगवान ने चाहा पहले से ज़्यादा किसान यहाँ होगा और हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमने ठान लिया है। जिस तरीके से सरकार ने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है, सरकार को अपनी मुंह की खाना पड़ेगी उसकी। लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से लग रहा है कि डरा रहे हैं, डरा कर लेना गिरफ्तार। बैठे तो राकेश टिकैत जी, हटाओ ना। राकेश टिकैत कोई छोटा आदमी नहीं है, राकेश टिकैत कोई हवा नहीं है, वो सामने बैठा है, करे गिरफ्तार। उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। इस जगह को, गाजीपुर के इस बॉर्डर को चारों तरफ से, चाहे वो दिल्ली से आने वाली सड़क हो या दिल्ली से जाने वाली सड़क हो, सबको बंद कर दिया गया है। और बाकी आप जो सन्नाटा है, वो सन्नाटा बहुत कुछ कहता है इस गाजीपुर बॉर्डर का। रात के 11:35 हुए हैं और अभी जो एडीएम सिटी शैलेंद्र और जो एसपी सिटी हैं, वो अभी राकेश टिकैत से मंच पर मुलाकात किया उन्होंने और उनसे बात हुई। क्या बात हुई? क्या वो कह रहे थे कुछ कई जो चीजें हैं? नहीं, तबीयत खराब थी, उसी को जानने आए थे भाई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप ठीक है? क्या देखिए, उनका ये कहना है कि तो तबीयत है वो खराब थी, वही जानने के लिए आए थे और यही बात हुई और फिलहाल और कुछ भी नहीं। लेकिन जो जानकारी है कि तबीयत के साथ साथ जो राकेश टिकैत थे, उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पानी की व्यवस्था काट दी गई है, बिजली जैसे पिछली रात हुई थी ऐसा चीज़ें ना हो, उस तरह की बातों को सामने रखा उन्होंने कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात की हमने ये पूछा भी उनसे एडीएम सिटी से कि क्या कोई रात को कार्रवाई की तैयारी है, तो बोले उन्होंने साफ तौर पे फिलहाल तो मना किया है कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, हम तो सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में जानने आए थे। बैठे हुए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, नासाज है और वो वहाँ पर देखिए टिकैत साहब बैठे हुए हैं और यही बात करने के लिए आए एडीएम सिटी और एसपी। उन लोगों ने बात की और फिलहाल के लिए तो उन्होंने यही कहा है कि आज रात कोई ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस की नहीं होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ वो हालचाल पूछने के लिए आए हैं। और एडीएम सिटी ने ये भी मुझे कहा न्यूज़ 24 से कि जो बातचीत होनी है वो कल सुबह फिर होगी, जो आईजी रेंज के अधिकारी आएंगे वो बात करेंगे, लेकिन आज रात को कोई एक्शन नहीं होगा, इस तरह का आश्वासन जो एडीएम सिटी है उनकी तरफ से दिया गया है। रात के 12 बज रहे हैं और अभी भी देखिए क्या यहाँ पर नज़ारा है, क्या माहौल है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो मफलर बांट रहे हैं लोगों को, ताकि जो ठंड से कैसे बचा जाए। देखिए ये बांटा जा रहा है और आधी रात हो गई है, लेकिन जो जज्बा है वो पूरी तरह से कायम है। जो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं अभी भी रात भर जगने के मूड में हैं। तमाम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोश में भी हैं और बीच बीच में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम भारत के तिरंगे के साथ यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। तो रात भर जगने की तैयारी हो रही है। हाँ, रात भर जगने की तैयारी है। रात भर सोना ही नहीं है, सारी रात जगेंगे, सारी रात लड़ेंगे। लेकिन डर भी है, आशंका भी है कि रात को पुलिस की कार्रवाई। आप हमारे साथ हो, हमें किस बात का डर है? आप हमारे साथ हो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इस तरह के नारे और जोश रात को 12 बजे देखने को मिल रहा है कि जो किसान है वो अड़े हुए हैं। सामने मंच है जहां पर एक्टिविटीज देखने को आपको मिलेगी। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मंच में जो है एक्टिविटीज है, पुलिस और प्रशासन आसपास है। एक मन में आशंका के साथ कि क्या होगा, रात को क्या हो सकता है। और अंगीठी भी जलती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि ठंड है तो ठंड से बचने का उपाय भी है। तो तमाम चीज़ों के साथ जो किसान है वो डटे हुए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर तैयारी है कि कैसे रात भर यहाँ पर जगा जाए। किसानों का एक जत्था आया है अभी नीचे से नारेबाजी करता हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आ गए हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। अरे गाजियाबाद से आए, जलालाबाद। अच्छा, कितने किसान आए हैं? बाहुबल, फुल बाहुबल से धरना कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आ गए हैं नारेबाजी करते हुए। गाजियाबाद के अलग अलग गांव से आए हैं, कुछ मुरादनगर से आए हैं और इन्होंने एक साफ कर दिया जिस तरीके के जो राकेश टिकैत ने मंच से कहा था कि और किसान यहाँ पर आएंगे और किसान जुटेंगे, और तो उसकी शुरुआत यहाँ पर होती दिख रही है। जी।
गाजीपुर बॉर्डर पे रात भर ये हालात रहे कि किसान इस कश्मकश में रहे कि हालात क्या होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट था लगातार गाजियाबाद प्रशासन का, दिन में 2-3 बार वार्ता भी हुई, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले और सभी किसानों से कहा कि आप यहीं पर जुटे रहिए। इसके अलावा लगातार मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी भी कई सारे किसान आ चुके हैं, तो तस्वीर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो इस समय आपको हर तरफ यहाँ पर किसान नजर आएंगे। लगभग आधी रात हो चुकी है, 2:30-3 बजे का समय है, लेकिन यहाँ पर किसी किसान के चेहरे पर आपको कहीं भी नींद नजर नहीं आएगी। अगर ऐसा लगेगा कि अभी सुबह हो रखी है और सुबह के टाइम सब जगे हुए हैं। मुझे बताइए कि आज की रात ये कहा जा रहा था कि आपको हटाया जाएगा, आपको यहाँ से हटा के कहा जाएगा कि आप अब जहाँ से आए वहाँ चले जाइए। कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन थी इस बात को लेकर? हमें कोई टेंशन नहीं। पहले तो मैं गोदी मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि हम वो नस्ल है जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं। हम वो नस्ल है जो मोहम्मद गौरी सोमनाथ का मंदिर लूट कर ले जा रहा था, वो हमने घेर कर मारा था। हमारी नस्ल पे देशद्रोही का इल्जाम न लगाए कि हम देशद्रोही हैं। हमारी संख्या देख ले, बॉर्डर पे मरने वालों की संख्या दे रहे। हमारे यहाँ से एक भाई जवान होगा या एक किसान होगा। कहाँ से आए सर आप? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा ये बताइए, चौधरी साहब का आपने वीडियो देखा था, चौधरी साहब क्या का उसके वीडियो बाद आए? देखा। चौधरी साहब का जब मैंने वीडियो देखा, जब इनका आंसू गिरा, मैं भी वहाँ बैठ के रोने लगा कि हम पे देशद्रोही, हमें गद्दार बता रहे हैं। हमारी नस्लें खप गई इस देश के लिए। कब आप निकले वहाँ से? जब मैं वहाँ से निकला, हम तुरंत आए वहाँ से। आपको बैरिकेड कहीं रोका गया या फिर आप सीधे आते चले गए? नहीं, जहाँ पे ये ताज हाईवे के सामने वहाँ रोका था, यहाँ पे भी बढ़ने नहीं दिया था। फिर घूम के कोसाम्बी से आए। कितनी गाड़ियाँ आपके साथ थी लगभग? हम करीब 14-15 बंदे थे, बाइकों से थे। बाइकों से 14-15। और जी कहाँ से आए हैं? मेरठ जिले से। मेरठ से आज भी आप ही आए हैं? आज ही आए हो? कितनी गाड़ियों में आए? कितनी गाड़ियों में आए हो? 8-10 गाड़ी हैं। 8-10 गाड़ियाँ हैं। तो चौधरी साहब का वीडियो देखा तब निकले? जब तब निकले। अभी तो काफी संख्या में आदमी आ रहा है। अच्छा, कि किसान जानते हैं कि इस समय आंदोलन में जो परिस्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं अगर बदल जाती तो ये आंदोलन टूट भी जाता। आज आप लोगों ने तय किया कि अब यहाँ से हटना नहीं है। सब जो भी यहाँ पे आ रहा ना, अब तक क्या आवे था, 1-2 दिन के लिए आवे था, उनको भाई आंदोलन में समय दिया जाएगा, उसके बाद में अपना काम कर लेगा। ठीक है। लेकिन आज जो किसान निकला है, आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी निकला है, वो वापिस जाने के लिए निकला। हम आज भावुक होकर निकले, हमारे जी पे इतना जोर पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए, हद ही कर दी। सभी को एक रास्ते में ले रहे, सभी के सभी देशद्रोही हो गए, सभी के सभी खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गए। अब हम जाने के लिए नहीं आए। जो भी फैसला किसान मोर्चा का होगा, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा निचोड़ करवा के जब जाएंगे। अभी वो आंदोलन उठता नहीं, सच्चाई यह है। और जो भी आदमी आवेगा यहाँ, वो आदमी वापिस जाने के लिए नहीं आवेगा। साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, जयंत चौधरी ने एक बात कही थी 2018 में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है योगी जी, उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ने का काम करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज तो हमारे चौधरी साहब की आंखों में आंसू निकल गए। मुझे बताइए कितने लोग आपके साथ आए हैं? हम लोग लगभग 150 की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। रास्ते में बैरिकेड थे कहीं? रास्ते में हमें बैरिकेड मिले। सबसे पहले दादरी मिला मेरठ में, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमने बताया हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। उसके बाद में मोहन नगर बैरिकेड था, हम वो तोड़ते हुए उसे साइड में करते हुए हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं। उसके बाद में जाने दिया, क्योंकि उस समय ने हवा का, इनकी LIU ने रिपोर्ट दे दी थी और उससे वो तो कोहरा पड़ रहा है। नहीं तो अब तक तो यहाँ पे आदमी की नहीं जाते। पैदल चलने वाले लोगों को, जो वैशाली वसुंधरा से पैदल भी चल के आ रहे हैं, इधर उधर गाड़ी लगा के कि गाड़ी नहीं जाने देंगे, उनको भी पुलिस रोक रही है और ये कह रही है कि तुम जा कहाँ रहे हो। मैंने कहा हम तो किसान आंदोलन में जा रहे हैं, तुम हमें गिरफ्तार करना चाहो तो कर लो। तो कह रहे नहीं ठीक जाओ। वो लोग पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। और सहारनपुर से लेकर के यहाँ तक जो हमारे भी दोस्त हैं, वो खबरें ये आ रही हैं, जगह जगह बैरिकेड लगा रहे हैं। जो पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आई थी, जो पुलिस इस आंदोलन को कुचलने आई थी, वो पुलिस उल्टी भागी है बागपत और बड़ौद के रास्तों को रोकने के लिए। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी ये कहा जा रहा है कि आंदोलन में जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें आपके तरफ से काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। अभी इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि अभी आप यहाँ पे देखिए 4 गुना संख्या अभी हो जाएगी 2 घंटे के अंदर। उसके बाद में कल की महापंचायत मुजफ्फरनगर में जब वो काफिला इधर कूच करेगा तो योगी जी कोई भी बैरियर रोक नहीं पाएगा। जो 26 तारीख कोई भी बैरियर नहीं रोक पाएगा। जो 26 तारीख की परेड थी, उससे 3 गुना ज्यादा किसान यहाँ पहुंचेगा और किसान पूरी तैयारी कर रहा है पहुंचने के लिए। और जन सैलाब होगा और वो किसान वापस नहीं जाएगा। गाँव में ऐलान हो गए, रात को ही ऐलान हो गए, रात को ही उन्होंने गाँव में ट्रॉलियों में सामान रख लिया, गाँव में मुनद्दी होनी स्टार्ट होगी।
फैसला तो अब पता चलेगा योगी जी को क्या हुआ। ये जो इन्होंने हमारे जवान यहाँ पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिए थे ना, इन्हें यहाँ पे टेलर बना रहे, कोई नीली वर्दी में घूम रहा, कोई काली वर्दी में घूम रहा, इधर से उधर हाथ में लटक गए, ये आगे वो ऐसा टेलर बना दिया कि बस एकदम जान से ही मार देंगे। ऐसे बंद थे कि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया था उस पर कार्रवाई करते हुए इस जगह से किसानों को हटा दिया जाए। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तमाम किसान इस समय जाग भी रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आंदोलन की अब दिशा क्या होगी, कैसे आंदोलन को अब एक नई दिशा की तरफ तय करना है। और शायद यही वजह है कि किसान अब जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर के अंदर अब जो दिशा होने वाली है आंदोलन की वो अलग भी होगी। और साथ साथ राकेश टिकैत अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बलबूते इस आंदोलन को चलाते हुए नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर से। तो आपने देखा कि